लेकिन हम जड़ नहीं समाप्त कर रहे हैं, हम पत्तों पे पानी लगा करके दिन व्यतीत करना चाहते हैं। इसलिए हम किसी समस्या से लड़ नहीं रहे हैं, उस समस्या से समझौता करके अपना कुछ दिन आराम से काटना चाहते हैं। और इस मनोवृत्ति के चलते भी वो समस्या समाप्त नहीं हुई और उसका जीता जागता उदाहरण है। कभी हमको अकेले में बैठ के सोचना चाहिए कि हमने जन्म मनुष्य की योनि में क्यों लिया है, किस काम के लिए लिया है, हम मनुष्य बने क्यों हैं, हमारी भूमिका क्या है। हमारी माओं के, बहनों के, बेटियों की किसी चौराहे पर हो रहा है, हम खबर सुनते हैं, अफसोस जाहिर करते हैं और फिर सरकार को गाली दे देते हैं, पुलिस को गाली दे देते हैं और फिर सो जाते हैं और 3 दिन बाद फिर वही घटना होती है, वही हमारी प्रतिक्रिया होती है। क्योंकि वो हमारा सगा नहीं था, न वो हमारी सगी बेटी थी, तो हमने सोचा क्या फर्क पड़ता है। और हम ये गलती पहले भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। इसलिए दुनिया के सबसे सोते हुए समाज को जगाना सबसे कठिन काम है, और जो जगे हुए होने का दावा कर रहे हैं उनको जगाना और मुश्किल काम है। हमारे यहां आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, मेरा ख्याल है सुना है। हम श्राद्ध क्यों मनाते हैं? हमारे दादा थे, हमारे नाना थे, हमारी नानी थी, हमारे पिता थे जो अब नहीं रहे, उनके शांति के लिए उनको याद करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, श्राद्ध तो हम मना रहे हैं, नाना दादी को तो याद कर रहे हैं, लेकिन हम 21 लाख लोगों की लाशों पे ये भारत हमको मिला, लेकिन हम 15 अगस्त को झंडा फहरा रहे हैं। हम आजाद हो गए, इस खुशी में डूबे हुए हैं। ये हमने किसी ने नहीं पूछा कि ये 14 अगस्त से एक दिन पहले की रात 21 लाख लोगों की लाशों पर ये भारत हमको मिला, हमने कभी उनका श्राद्ध किया? घर के पिताजी, नाना जी कब उनकी डेथ हुई थी हमें याद है, लेकिन इस भारत को बचाते 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 कुछ अंदरूनी ताकतों के चलते 21 लाख लोगों की ऑन रिकॉर्ड हुई है, तब ये 15 अगस्त मिली हमको। और हमको तो ये भाईचारा, बीमारी ने इतना घेरा, दुनिया अपनी जगह काम करती रही, हमने कभी अपना काम नहीं किया, क्योंकि हमको लगा यार अब क्या करना है, हम थक गए हैं। हिंदू थकता बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी थक जाता है। 15 अगस्त मनाई क्योंकि आप 14 अगस्त को भूल गए, और हमारे देश का प्रधानमंत्री 14 अगस्त को शान समझता था अपनी। फोन उठा करके जिन्होंने 21 लाख सनातनी हिंदुओं की लाशों पर भारत के 2 टुकड़े किए, उस 14 अगस्त को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आजादी की मुबारकबाद देता था। अब जरा मनन करिए, जहां 21 लाख लोग मेरे पूर्वज हो, उनकी लाश पे एक देश बना, उसको हम मुबारकबाद दे रहे हैं कि आपका आजादी का जश्न मुबारक हो। यह किसी कथावाचक ने क्यों नहीं बताया आपको? वो दुनिया का ज्ञान दे सकता है, यह ज्ञान क्यों नहीं दिया उसने? लेकिन यह बात गुजरात में इसलिए कहता हूं कि गुजरातियों से भूल अगर हो भी जाती है तो गुजराती उसे सुधार लेते हैं। यह बात मैं बिहार में नहीं कहने जा रहा, कहीं और नहीं कहता, मैं इसलिए कहता हूं कि आप वो कर चुके हैं, लिहाजा आपसे ज्यादा उम्मीद है। आपने इस गलती को भले ही न सुधारा हो, लेकिन इस गलती को सुधारने के लिए आदमी 2014 में ठीक भेजा है। कहां कहां की चीजें निकल के आ रही हैं। आप आज भी हो सकता है लालची, स्वार्थी, मक्कार हिंदू इस देश में जो है, जो दलाल है, वो आज भी कहेगा इससे क्या होता है, इससे नौकरी मिल जाएगी। वो ऐसा लगता है नौकरी के लिए ही पैदा हुआ था, उसका जन्म नौकरी के लिए हुआ है और उसके अलावा कोई काम ही नहीं है उसको। नौकरी नहीं मिली तो उसका जन्म भी बेकार है, धर्म भी बेकार है, सरकार भी बेकार है। नौकरी मिल जाए बस, नौकरी के अलावा कुछ नहीं करना उसको। पहली बार आपने जिस शख्स को भेजा, उसने भारत राष्ट्र के सनातनियों को पहली बार बोध कराया। और वो बोध क्या है? इसलिए मैंने कहा कि आप भाषणों में से, योजनाओं में से आप कुछ और ढूंढते हैं, मैं कुछ और सुनता हूं, इतना ही फर्क है। इसलिए पहली बार लाल किले से, वहां से पहली बार उसने एक बात कही और उस बात पे बहुत सारे मक्कार चापलूस हिंदुओं ने डिबेट की। इससे क्या हो गया? जिन्हें अपनी मां की चिंता नहीं है, जिन्हें अपने पिता की चिंता नहीं है, वही ये सवाल पूछ सकते हैं। या जिनको अपने पिता का पता नहीं है और अपनी मां का पता नहीं है और अपना ही पता है, वही ये सवाल पूछ सकते हैं। उसने बोध कराया। मैं उन चीजों को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं क्योंकि मेरे बीच में सत्तावत्ता नहीं है। उसने पहली बार कहा, क्योंकि हम आपसी बात साहब, होलोकास्ट हुआ था, नागासाकी पे गिरा था, हिरोशिमा में गिरा था, इतने लोग मारे गए थे। हमें यह कुंठा है जो आदमी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है, वो अपने दुखों को इसलिए छुपाता है
क्योंकि उसे लगता है कि मेरे दुख होंगे तो लोग मेरे साथ नहीं, लेकिन दूसरों के दुखों को बहुत जोर जोर से प्रचारित करता है। इसलिए नाकासाकी पता है हमको, हिरोशिमा पता है, कितने लोग मारे गए, कब बम गिरा। हम ये भूल गए कि 14 अगस्त 1947 को भारत में 21 लाख सनातनी हिंदुओं की मां बहन का स्वाग लूटा गया। जब दिल्ली में झंडा फहरा रहे थे फूल वाले चचा, तब भी पंजाब के अंदर 4 महिलाओं का रेप हो रहा था। पर्दे लगा दिए गए थे दिल्ली के अंदर, कहीं दिखे ना कि लोगों से पड़ी है, लेकिन झंडा फहराना था क्योंकि चाटुकारों को ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई थी। तब उसने पहली बार यह कहा कि 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह तब कहा और तब आपको पता चला। इसलिए मैंने कहा कि आपके और मेरे सोने का गहरी नींद में सोए हैं और हम जगने का ढोंग कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में जहां 21 लाख लोगों की लाशों पर यह देश बना हो, उस देश के बनने के बाद, क्योंकि हमको जल्दी थी, हमारे स्वार्थ थे, इसलिए हमने फिर दोबारा से भाईचारा, और हम तो साथ साथ रहे हैं, हम सदियों से रहे हैं, हमारा तो बहुत पुराना दोस्ताना है, और यहां तो राम भी हैं, रहीम भी हैं। ये सब मक्कारी के नैरेटिव आपने चढ़े। उसके कारण 1990 कोई 2000 साल पुरानी बात नहीं है, कल की घटना है। इतिहास में 50, 60 साल, 100 साल एक लम्हे, एक क्षण के बराबर होते हैं। अफसोस है कि हमारे पड़ोस में होने वाले बारे में भी हमारे घर के बराबर में दूसरा घर लूटने वाला कोई जिहाद हो, हम उसको देखते हैं, सुनते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं, और जब सब कुछ शांत होता है तो संवेदना देने के लिए देखते हैं कि जाने से कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जिहादी हमें देख ले और घर जलाते हैं। हम दूर रहना चाहते हैं, भाई पड़ोस में हुआ है, हमारे यहां तो नहीं हुआ। जब हमारे यहां होगा तब हम कहेंगे वो पड़ोसी हमारी मदद करने नहीं आया। हम इस मनोवृत्ति से ग्रस्त हैं। इसलिए आपको जरा यह सवाल अपने दिलों में पूछना चाहिए। बाबर के बारे में चर्चा करा लो, इस्लामिक आतंकियों के बारे में चर्चा करा लो, क्योंकि जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो आप यथार्थ के ऊपर चद्दर डालते हैं ताकि हमें कल की घटना याद ना रहे, ताकि हमसे कोई सवाल ना पूछे। बाबर ने क्या किया था, औरंगजेब ने क्या किया था, इसको घुमाए रखो। जो बाबर की औरंगजेब की कहानी सुना रहे हैं उन्हें यह भी बतानी चाहिए थी, भारत आजाद हो गया था, रिपब्लिक हो गया था, संविधान था, सब कुछ था। सब कुछ होने के बाद भी कश्मीर में 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को उनकी उपासना के कारण, उस जम्मू कश्मीर में जो दिल्ली के पैसों पे पलता था, तब भी वहां से मार के निकाल दिया, और 2,500 कश्मीरी हिंदू पंडितों को उनकी उपासना के कारण उनका मर्डर हुआ। यह घटना इस देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए एक फिल्म बनाएगा, तब आपके कमरे में वो फिल्म चलेगी, तब आप बिस्तर पर लेटे लेटे उस फिल्म को देखेंगे और देखने के बाद कहेंगे बहुत बुरा हुआ। ये मुर्दा कौमों की निशानी है, ये मरे हुए लोगों की निशानी है। इसलिए हम हर घटना पे 2 ट्वीट कर देते हैं। एक संगठन बना लिया, एक फेसबुक पे पेज चला लिया और उसके कहा वापस का ये करो। एक जगह कन्हैया होता है, जब तक आप उससे हो संभालते हैं, फिर अंकिता हो जाती है, फिर निकिता हो जाती है, फिर कृष्ण भड़वार हो जाता है। हम हर एक कहने के बाद सिर्फ फेसबुक पे लिखते हैं यार ये कैसे हो गया, ये करना है, फिर वो चले जाए, क्योंकि हम लड़ना नहीं चाहते, हम अपना आज नहीं उसमें स्वाह करना चाहते। क्योंकि हम आज स्वाह करेंगे तो यार जो मजे हैं, जो हमने इतना बड़ा अपना संसार क्रिएट कर लिया है, उसके फिर ऐश आराम कैसे करेंगे, और जो ऐश आराम करते हैं वो जिंदा नहीं रहते। इसलिए मुझे गुस्सा आता है कि हम कहां की बातें करते हैं। हमसे फ्रांस में कौन सा आज फैशन आया है, भारत के बच्चों को पता है, क्योंकि उन बच्चों को जो बात हमारे बुजुर्गों को बतानी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की। और कश्मीर 1990 की घटना था, इस देश में किसी को नहीं पता चला। दुनिया की बात तो छोड़ दीजिए, हर गली में 5 हिंदू संगठन हैं, चंदा इकट्ठा करवा लीजिए बस, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। मंदिरों की रखवाली सरकार करे, यह सरकार का काम नहीं है। आपके साथ जितने लोग रहते हैं, कभी ईसाइयों ने निकल के सरकार से यह कहा कि हमारे चर्चों को बचाइए, कभी मुसलमानों ने कहा हमारी मस्जिदों को बचाइए, मजारों को बचाइए, उन्होंने कभी नहीं कहा। यह सरकार का काम नहीं है। लेकिन हिंदू 150 साल तक मुकदमा लड़ेगा, फिर जज साहब की मेहरबानी होगी तो फिर 500 साल के बाद एक मुकदमे का फैसला आएगा और हम खुश हो जाएंगे। और इतनी देर में इस देश में कई सारे अयोध्या पैदा हो चुके हैं। हर गली हर मोहल्ले में अयोध्या से ज्यादा खतरनाक स्थिति बनी।